नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास सांख्य कारिका की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। एक दर्शन है जिसका आप आनंद ले रहे हैं। यहाँ इस चैनल पे ऐसा बहुत कुछ है। अगर आपको इस चैनल का आनंद लेना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और फिर आपको संस्कृत साहित्य के जिस विश्व में प्रवेश करना उसमें प्रवेश कर जाइए। आपको अत्यंत सरल भाषा में संस्कृत साहित्य का परिचय मिलेगा। जहां तक सांख्य कारिका की बात है, हम 45 कारिकाएं देख चुके हैं, जिसमें हमने जो हमारे 8 भाव हैं, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य राग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, जिसको हमने सिद्धि असिद्धि भी कहा, उनके बारे में जाना, उनके परिणाम जाने। चलिए अब प्रत्यय सर्ग की चर्चा करते हैं। 46वीं कारिका में कहते हैं, एस प्रत्यय सर्गो विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्धाख्य गुण वैषम्य विमर्दात तस्य भेदास्तु 50। तो ये जो प्रत्यय सर्ग है, मुख्य रूप से इसकी जो सृष्टि है वो 4 ही प्रकार की है। अब प्रत्यय किसको कहते हैं? तो प्रत्ययो बुद्धि इत्युक्ता। प्रत्यय बुद्धि को कहा गया है। हम जानते हैं बुद्धि का लक्षण जब किया गया तब कहा गया कि अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो। अध्यवसाय ये बुद्धि का धर्म है, इसलिए बुद्धि को प्रत्यय कहा गया है। अब ये जो प्रत्यय सर्ग है, यानी ये जो बौद्धिक सृष्टि है, विपर्य, असक्ति, तुष्टि और सिद्धि, ये इसके 4 प्रकार हैं। जरा ठीक से समझें तो प्रत्यय सर्ग कहते हैं प्रतीयन्ते ज्ञायन्ते अर्था अनेनेति प्रत्यय, जिससे हमें अर्थों का ज्ञान होता है, जिससे अर्थों की प्रतीति होती है। ऐसा तत्व कौन है? तो हम जानते हैं कि बुद्धि है। तो बुद्धि को प्रत्यय कहा गया है। और जो प्रत्यय सर्ग है, यानी बुद्धि की जो सृष्टि है, उसको अगर संक्षेप में कहेंगे तो उसके 4 प्रकार हैं। एक है विपर्य, एक है असक्ति, एक है तुष्टि और एक है सिद्धि। अब विपर्य किसको कहते हैं? तो उसको समझाते हैं कि विपर्य अज्ञानम मिथ्या ज्ञानादिक इत्यर्था। यानी हमें जो मिथ्या ज्ञान होता है, जिसको आप अज्ञान भी कहते हैं, वही विपर्य है। विपर्य के बाद कहते हैं असक्ति। असक्ति क्या है? तो इंद्रियां जब कार्य को नहीं कर पाती हैं, असक्त हो जाती हैं, तो उसको असक्ति कहते हैं। आंखों से ना दिखना, कान से ना सुनाई देना, नासिका से गंध का ना आना, जिह्वा की जड़ता, हम जो बोलना चाहें वो नहीं, कुछ और निकलता है। कई बार तो ऐसा होता है, जब मैं ये आपके सम्मुख वीडियो बनाने बैठता हूँ तो बस एक बार बोलना शुरू किया तो फटाफट फटाफट सब कुछ, जैसे स्वयं माँ सरस्वती ने मस्तक पे हाथ रख दिया हो और सब चला जा रहा हो, ऐसा हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही बात जो चाहते हैं वो नहीं, और दूसरी बातें आती रहती हैं। तो ये क्या है? ये है असक्ति। जब हमारी इंद्रियां योग्य रूप से कार्य नहीं करती हैं, वो असक्त हो जाती हैं। तीसरा प्रकार का है तुष्टि। आप संतुष्टि के नाम से भी इसको जान सकते हैं। और चौथा प्रकार का है सिद्धि।
अब वैसे तो ये चार ही प्रकार थे प्रत्यय सर्ग के, बुद्धि की सृष्टि के, लेकिन गुण वैषम्य विमर्दात, जो तीन प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनकी विषमता और उनकी स्थिति परिस्थिति की वजह से इसके 50 भेद होते हैं। फिर से समझिए, हमने धर्म अधर्म इत्यादि जो 8 भाव हैं उनकी बात की, और उन 8 भावों से जो हमारी 8 प्रकार की गति है, ऊर्ध्व गति, अधा गति, उस सब की भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो 8 भाव और उन 8 भावों से प्राप्त होने वाली गतियां, इन 16 की चर्चा हम कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि है, जो बुद्धि आधारित सृष्टि है, इसको नाम दिया प्रत्यय सर्ग। इसके संक्षेप से अगर कहें तो इस सृष्टि की 4 प्रकार की प्रक्रिया है। एक है विपर्य यानी अज्ञानजन, एक है असक्ति जहां शक्ति का अभाव होता है, एक है तुष्टि और एक है सिद्धि। हमने अज्ञान को जाना, विपर्य को जाना जो अज्ञान है, हमने अशक्ति को जाना जहां इंद्रियों की क्षमता समाप्त हो जाया करती है। इसके बाद चर्चा करते हैं तुष्टि की, इसके 9 प्रकार हैं, और जो आपकी सिद्धि है वो आप जानते हैं कि 8 प्रकार की होती है। चलिए अगले श्लोक में इसी बात को समझाते हैं कि पंच विपर्य भेदा, 47वीं कारिका है, पंच विपर्य भेदा भवन्ति असक्तिश्चे कर्ण वैकल्यात 28 भेदा तुष्टिर्नवधा अष्टधा सिद्धि। भाई ये जो विपर्य है, ये जो अज्ञान है, इसके 5 प्रकार पाए जाते हैं। जो असक्ति है वो कर्ण यानी इंद्रियों की वैकल्य के कारण, असक्ति का कारण ये है कि आंखों से दिखाई ना दे तो असक्ति है, कानों से सुनाई ना दे तो असक्ति है। तो कर्ण यानी इंद्रियों की वैकल्यता के कारण इसके 28 प्रकार होते हैं। तुष्टिर्नवधा, तुष्टि के 9 प्रकार हैं, और सिद्धि अष्टधा अर्थात सिद्धि के 8 प्रकार, तो टोटल हो गया 50। तो ये प्रत्यय सर्ग है, मुख्यतः तो इसके 4 ही भाग हैं, और उन 4 में सबका समावेश भी हो जाता है। विपर्य, उसमें अज्ञान तो आ ही जाएगा, क्योंकि विपर्य तो नाम ही अज्ञान का है। जो सिद्धि है उसमें ज्ञान का समावेश हो जाता है। धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, इनका समावेश तुष्टि में हो जाता है, और अधर्म, अवैराग्य, अनैश्वर्य, इनका समावेश शक्ति में हो जाता है। तो जो हमने 8 मुख्य भाव जाने थे और उनके कारण सारी प्रकार की जो योनियों में गति होती है, ऊर्ध्व इत्यादि गति, और वो सारी जो 8 उसके परिणाम जाने थे, इन सब का समावेश इन 4 में ही हो जाता है। लेकिन ये 4 ही नहीं है, गुण वैषम्य विमर्दात, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं, इन गुणों की विषमता के कारण ये 4 जो हैं इसके 50 प्रकार होते हैं। वो 50 कैसे होते हैं उसको इस कारिका में समझाया, 47वीं कारिका में, कि पंच विपर्य भेदा, जो उसमें से विपर्य है उसके 5 भेद होते हैं। जो असक्ति है उसके 28 भेद होते हैं, यानी 28 और 5 आप गिने तो 33 हो गए। तुष्टि के 9 प्रकार होते हैं, अब 33 और 9 जोड़ देंगे तो ये 42 हो जाएंगे। और अष्टधा सिद्धि, 8 प्रकार सिद्धि के होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के ये 50 प्रकार हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले 5 विपर्य के जो प्रकार कहे हैं उनको जानें,
तो तमो मोहा महामोहा तामिस्र अंधतामिस्रा। तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अंधतामिस्र, ये इसके 5 प्रकार किसके बताए गए हैं। चलिए इसको सरल भाषा में समझें तो तमस यानी अविद्या है। जैसा कि पहले हम देख चुके हैं कि तम ये अविद्या है, मोह जो है वो अस्मिता है, जो महामोह है वो राग है। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो तमस जो अविद्या है, ये अविद्या क्या है कि प्रकृति, महत तत्व, अहंकार तत्व और पंच तन्मात्राएं ये वास्तव में आत्म तत्व नहीं है, लेकिन आत्मबुद्धि देव, उन्हीं में आत्मबुद्धि का जो विचार है, जो भाव है, वही अविद्या है। यानी अविद्या के कारण हम क्या मानते हैं कि प्रकृति जो है वही आत्मा है, अथवा महत तत्व है वही आत्मा है। तो ये अविद्या अथवा तमस जो है, इसके 8 प्रकार इस प्रकार से हुए। अब बात करते हैं मोह की, जिसको अस्मिता कहा गया है योग दर्शन में। अष्टविधो भेदा, इसके भी 8 प्रकार हैं। जो अणिमा, महिमा वगैरह 8 सिद्धियां हैं ना, उन 8 सिद्धियों के आधार पे देवता भी ये मानने लग जाते हैं कि अब हम तो अमर हो गए, हम तो श्रेष्ठ हो गए इन 8 सिद्धियों के आधार पे। लेकिन वो भी सबसे बड़ा अज्ञान है। स्वर्ग की प्राप्ति वो अंतिम सत्य नहीं है। यानी अष्ट सिद्धि के आधार पे आपने जो कुछ प्राप्त किया है वो नाशवान है। कभी वो मान लेता है महिमा के कारण महिमात्मक ऐश्वर्यवान अहम, कभी गरिमात्मक ऐश्वर्यवान अहम, लघिमात्मक ऐश्वर्यवान अहम। ये जो अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा वगैरह जो 8 प्रकार की सिद्धि हैं, उन 8 प्रकार की सिद्धियों के कारण, उनके स्वामित्व के कारण जो ये मान लिया जाए कि बस अब तो हम ही हम हैं, तो ये दूसरे प्रकार का अज्ञान है। इसको मोह नाम दिया गया है। महामोह के बारे में कहते कि ये राग है। इसके 10 प्रकार हैं। शब्दादय पंच, जो पंच तन्मात्राएं हैं, और दिव्य अदिव्य भेद से, यानी उन्हीं पंच विषयों का उपभोग जब देवता लोग करते हैं तो दिव्य है, और मनुष्य जब उनका उपभोग करता तो अदिव्य है। तो दिव्य और अदिव्य के भेद से महामोह यानी जो राग है आपका, उसके 10 प्रकार होते हैं। तामिश्र द्वेष को कहा है, इसके 18 प्रकार होते हैं। और अंधता मिश्र जो है वो अभिनिवेश को कहा गया है, इसके भी 18 प्रकार होते हैं। इसके 18 प्रकार ऐसे होते हैं जो हमने महामोह का यानी जो राग का हमने देखा था कि जो पंच तन्मात्राएं हैं दिव्य अदिव्य के आधार पे उसके 10 प्रकार हो गए। तो 10 प्रकार तो वही हैं, लेकिन ये द्वेष संबंधी है। और इसमें जो 8 उसके साधन हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा वगैरह, तो वो मिलाकर के 18 प्रकार हो जाते हैं। और इसी प्रकार से अभिनिवेश जो है उसके भी यही 18 प्रकार होते हैं। तो अब अगर ऐसे हम देखें, प्रत्येक सर्ग के 4 प्रकार हुए थे। हमने भेद उपभेदों में निरीक्षण किया तो उसके 50 भेद हो गए। अब उसमें जब चर्चा शुरू हुई तो विपर्य के 5 प्रकार कहे गए। तमस, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। इसमें तमस के
हमने 8 प्रकार देखे। इसमें हमने मोह के भी 8 प्रकार देखे, महामोह के 10 प्रकार देखे और 18 तामिश्र और अंधतामिश्र के देखे। यानी 18 दूनी 36, महामोह के 10 46 और उसके बाद 8 दूनी 16 और मोह और तमस के, यानी 46 और 16 62 प्रकार हो गए। ये 62 प्रकार किसके हैं? विपर्यय के। अब जो आसक्ति है उसके 28 प्रकारों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। विषय सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी जो चर्चाएं एक बार हो गई हैं वही चर्चाएं दोबारा समझाई जाती हैं। विपर्यय का अर्थ अज्ञान है, ये हमने देखा, और अज्ञान के ये सारे प्रकार कहे गए हैं। थोड़ा ध्यान देंगे तो अवश्य आपको समझ में आएगा। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।